गुरु महाराज की वितराग धर्म की। अच्छा धीरे से ये बोल रहे तो जोर से बोलो। बच्चे नहीं बोली आज पाठशाला के बोलो गुरु महाराज की वितराग धर्म की, हिंसा प्रभु धर्म की। अच्छा ऐसे धर्म की हो वृद्धि और एक बार विश्व रत्न धारण धर्म महाराज की। समय बड़ा अद्भुत है। देखो हम तुम्हें गाथा बता रहे हैं इसलिए वो समझ में आ जाए, अनुभव में आ जाए, प्रीति में आ जाए, प्रतीति में आ जाए। गाथा बड़ी सरल है लेकिन जैसे गाथा सरल है ऐसे अपना माथा सरल होना चाहिए। और जब जब जिनवाणी सुनो तो माथाएं खाली करके सुनो। खाली करके जानते हो टेंशन फ्री होते। और अगर टेंशन यहाँ रखे रहे तो वह बात समझ में नहीं आएगी। सुनने में तो आएगी, सुनने में आएगी लेकिन समझ में नहीं आ पाएगी। और समझ में नहीं आ रही इसीलिए यात्रा चलती रहती है। समझ में नहीं आ रही इसीलिए यात्रा चलती रहती है। एक छोटा सा बच्चा कहने नहीं मानता तो माँ बार बार समझाती है कि समझ में नहीं आ रही। सही में भाई समझ में नहीं आ रही। और अगर ईमानदारी से समझ में आ जाए तो फिर वो गलती करेगी क्यों? समझ में नहीं आती तो ये सब कितनी प्यार से समझाती है, प्रेम से समझाती है, बार बार कहती है, डांट भी लगाती है, फटकार भी लगाती है, तब बच्चा कहीं समझ में आ जाती है। और चार चीजें देखो हर समय ध्यान रखो। बच्चे की समझ माँ की समझ में दृष्टि का विषय पकड़ा कर कैसा है कि दृष्टि अगर ऊपर जाए तो द्वा बन जाती है। द्वा द्वा समझ आए? दृष्टि ऊपर जाए तो द्वा बन जाए, विपरीत जाए तो सजा बन जाए, उल्टी जाए तो कजा बन जाए, तो नीचे जाए तो हया बन जाए। अगर वो दृष्टि को पहचान सकती है तो केवल माँ और बेटा जो गोद में पड़ा है कोई समझ सकते है। बच्चा अगर उधर करता है तो थोड़ा सा उसने माँ ने दृष्टि बताई तो हया माने वो समझ गया कि अब मामला गड़बड़ है, उधम नहीं करता, फिर वो शांत हो जाए। नीचे जाए तो हया बन जाए, ऊपर जाए तो दुआ बन जाए। दृष्टि वही है। हम कहाँ पक्का कर ली भगवान, हम कहाँ ऊपर गई तो क्या बन गई? दुआ। दुआ माने प्रार्थना, दुआ माने दास्ता नहीं, याचना नहीं, प्रार्थना बन गई। इसलिए पर हाथ जोड़ते ना, नमो हरिहंतारम नमो सीताराम। ऊपर जाए तो प्रार्थना बन गई, पावनता बन गई, प्रभुता बन गई। और वही दृष्टि अगर नीचे जाए तो हया बन जाती है। वही दृष्टि उल्टी जाए तो कजा बन जाए, और विपरीत चली जाए तो सजा बन जाए। सजा क्यों बन गई? बोली दृष्टि विपरीत चली।
कितनी कितनी घटनाएं घटती हैं, ये सब ज्ञान के विषय बनते रहते हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद सजा आज से नहीं भोग रहा है जी, कब से भोग रहा है? 4,84 लाख योनियों की पंच परावर्तन के यात्रा की कब से सजा भोग रहा है? जब तक संसार में है ये सजा ही तो भोग रहा है। संसार में है तो क्या कर रहा है? सजा ही भोग रहा है। नाम कर्म इसको मिलता गया, आयु कर्म मिलता गया, और ये चक्र संसार का चलता गया, चलता आया, चल रहा है, आगे भी चलता ही चला जाएगा। ये कारवां बड़ा पुराना है और इसकी यात्रा बड़ी बुनियादी है। बुनियादी माने बड़ी बुनियादी यात्रा है, और ये कारवां भी बड़ा लंबा पुराना है। और जब मंत्र विधि में एक सूत्र पढ़ते हैं तो वो सूत्र ये पढ़ते हैं कि कोसों की काया, कितने की काया? कोसों की काया, पल्यों की आयु। इतना इतना समय निकल गया भगवान, इतना इतना समय मिल गया, निकल गया, लेकिन समय निकला पर समय को नहीं समझ पाए। समय गुजरता गया और ये समय भटकता रहा। समय सार स्वरूप भगवान आत्मा एक भटकता रहा, समय गुजरता गया और पर्याय पाते गए, पर्याय गुजरती गई, नाम पाते गए। आज भी गुजर गए, कल भी गुजर गए, कल भी गुजर गए, ये नाम पाते रहते ना। तो ऐसे जी तो गुजरने के नाम तो पा लेते इस पर्याय की अपेक्षा से, लेकिन कितनी पर्याय गुजर गई, कितनी पर्याय गुजर गई भगवान। ये चलता फिरता थोड़ा सा पचिंद्री अवस्था का, जीव अवस्था का युग तो बनता है तो जल्दी से दिख जाता है कि भी गुजर गए, भी गुजर गए, भी गुजर गए। लेकिन 4 इंद्री जीव कितने गुजर गए दिन भर में? 3 इंद्री कितने गुजर गए? 2 इंद्री की 1 इंद्री कितने गुजर गए? सुबह से लेके भगवान जैसी जिंदगी प्रारंभ भई, कितने जीवों का सुबह से शाम तक घात हो गया। 4 इंद्री जीव तक कितने 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 जीव गुजर गए? बताओ कितने गुजर गए, कितने गुजर गए? लेकिन ये चलते फिरते भगवान को तो गुजरने का या ये पर्याय छूटती है तो इसका इससे बोध रहता है। लेकिन कितने जीव गुजर गए, कितने जीव गुजर गए, कितने दिन भर में? और अब ये लाइट का और कितना सिस्टम चल रहा है तो कहीं हरे वाले कीड़ा हो रहा है, कहीं सोयाबीन वाले काले कीड़ा हो रहा है, कहते हैं ना कितने जीव गुजर गए। कभी दया नहीं आती, उनकी तो दया करो भगवान। इसलिए थोड़ी सी अंतर में भाव जागृत करो और ऐसा भाव जागृत करो कि कर लो सही विचार, जिंदगी के रह गए दिन 4 और अब ना हो हाहाकार, और अंतर में चलना चाहिए। जिनवाणी सुन रहे हो तो भीतर से चले जय जयकार। जयवंतम जिनवैनम, जिनेंद्र के वचन जयवंत हैं। जिनवर परमात्मा ने कहे जिनेंद्र के वचन जयवंतम, जयवंत स्वरूप है। ऐसे जयवंत स्वरूप जिनवाणी को तुम सुन रहे हो, अनवरत सुन रहे हो, धारा प्रवाह सुन रहे हो। अब धारा प्रवाह सुन तो रहे हो, लेकिन धारण कितनी हो पाई? धारण नहीं हो पाई तो कहीं ना कहीं आवरण है, और धारण नहीं हो पा रही कहीं ना कहीं नित्यात्व का कारण है, और धारण हो जाए तो वही तारण है। धारण है सो कारण है, और धारण नहीं हो रही तो कहीं कहीं नित्यात्व का कारण है, और नित्यात्व का कारण है संसार का कारण है। परिश्रम पर्व निकल गए, होली निकल गए, साल भर के नाम निश्चिंत हो गए, बीच के 2 बार निकल जाएंगे, निकल जाएंगे। अरे परिश्रम पर्व के साथ में हम बार बार कहते हैं, बार बार कही कि क्षमा आना चाहिए तो क्षमा निकली, मार दो माने मान जाना चाहिए तो मार दो धर्म होगा, मायाचारी के परिणाम से बचे सो तुम्हारा आज धर्म होगा, सत स्वरूप को समझ लिया सो उत्तम सत्य धर्म होगा, पवित्रता जीवन में आ जाए सो तुम्हारा शौच धर्म हो गया। कितना सरल धर्म है? संयम 5 इंद्रिय मन बस में रहने लगे सो उत्तम संयम भी हो गया, और अनक इच्छाओं का निरोध कर दो, उसका नाम तप हो गया। और अब कछुई अपना बचोई नहीं है सो त्याग हो गया। हो गया कि नहीं हो गया त्याग? लेकिन त्याग तो करना, पर ये सब त्याग मत करा करो, ये सब त्याग करो।
त्याग करो, अच्छे से करो, जान के करो, समझ के करो, पहचान के करो, जितनी बस की उतना त्याग करो। शक्ति तब त्याग, ऐसी 16 कारण भावना में एक सूत्र भी आया कि जितना तुमसे सामर्थ्य हो उतना त्याग करो। आया ना भगवान, जितनी तुम्हारी गुंजाइश है उतना त्याग करो, जितनी तुम्हारी सामर्थ्यता है उतना त्याग करो। और अपनी शक्ति से अगर बलजोर पूर्वक ज्यादा त्याग कर दिया तो फिर परेशानी हो जाती है। तो कितने सियाने, उतनी चादर पसार लो, चादर नहीं, उतनी पाँव पसार लो जितनी तुम्हारी चादर है। आया ना भगवान, और नहीं तो पाँव पसार रहे। इसलिए भगवान दृष्टि रखो देख की, तुम देख की, बस जवाब पक्का कर लिया करो, इतना ही काम करो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। और नहीं ये सब त्याग कर गए फिर लौट के आना पड़ता है, परेशानी हो जाती है। कई जगह घटना घटी, कितनी जगह घटना घटी, परिवार में पिताजी का कहना नहीं मानते, उन्हें गुस्सा ही, बोले अब हम चले। तो परिवार वालों को डर सा लगा, बोले जी तो कह रहे अब हम चले, तो उनकी तरह व्यवस्था समझी समझ के फटाफट करने लगे। उन्होंने कहा जी अच्छा उपाय। अब 1-2 बार घटना और घटी, उन्होंने कहा हम तो जा ही रहे। तो परिवार वालों ने समझ लगे इनकी जब बुनियादी आदत हो गई, अच्छी व्यवस्था नहीं भई सो हम जा रहे। परिवार वालों में ये परेशानी से दिखने लगी और उन्होंने कहा तुम तो जा ही रहे। तो परिवार वालों ने कहा कि तुम जा रहे हो तो कुछ नहीं गई, कोई नहीं, बिल्कुल तटस्थ हो गए, मौन हो गए, शांत से हो गए। तनक उन्हें भी लगा था बोली यार तुझे कभी कह ही नहीं रहे, लेकिन गुस्सा में कह रही थी तो त्याग जाना तो है। गए वो एक आध प्लास्टिक की डलिया में धोती पट्टा कछु धर रहे और बस निकल ही गए। निकल गए तो निकल गए, परिवार वालों ने कुछ नहीं कहा और फिर पीछे मुड़कर देखा तो रहे शायद अब तो कोई आएगा, अब तो कोई आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। चले गए तो चले गए, बोले कोई नहीं आएगा तो अब मैं भी जाता ही हूँ, लौट के नहीं आऊँ। गांव के बाहर जाके वे पुलिया पे बैठे रहे दिन भर, पुलिया दिन भर बैठे रहे। बोले अब तो कोई आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। तो बोले क्या बड़ी विडम्बना हो गई, बड़ी विडम्बना हो गई। क्या हो गई, एक तो जाना नहीं तो चले गए, और चले ही गए थे तो कोई आना था तो कोई आया नहीं, और अब शाम ही होने वाली है। क्या किया जाए, शाम के उनके ही पशु आ रहे थे, उनके अरे बोले जी अच्छा उपाय अच्छा है, ये उपाय अच्छा है। उनके पशु उनके घर परिवार घर के तो क्या थे, बस आ रहे थे। क्या किया जल्दी से, वो पुलिया पे से खड़े भये और बात होती डलिया में से निकाली और भैंस के सींग में फंसाई और अपने कंधा पे डाली और चले आए। तो घर के आमने सामने आए तो कहने लगे तुम्हें तो परिवार वालों को कोई ये मोह नहीं है, लेकिन पशुओं तक इतना मोह था कि हमें वहां से आने पड़ा। किसको मोह था, बोले तुम्हें मोह नहीं था, दिन भर तुमने खबर नहीं ली, कोई बात नहीं, लेकिन पशुओं को इतना मोह था कि वे नहीं चाह रहे थे कि जाए। और वे बताओ सींग में चद्दर फंसा के वापिस अपना धोती चद्दर फंसा के घर के सामने आ गए और भीतर ही पहुंच गए और फिर भी कहते रहे। अब बताओ ऐसे त्याग का क्या मतलब है, त्याग समझ में, ऐसा त्याग नहीं, जानबूझ के समझ के करो, जितना बने उतना करो। और नहीं कर गए और शाम के लौट के फिर का मतलब आदत समझ में नहीं। इसीलिए त्याग करो पर समझ के करो, संभाल के करो, तो उत्तम त्याग नाम पा जाएगा। और आकिंचन में तो कुछ बचेगा ना, देने लायक बचा और ना कुछ भी लेने लायक नहीं बचा। ब्रह्म स्वरूप की साधना आराधना करी, क्षमा वाणी बहुत अच्छे से मना ले, सही बात है, अच्छे से मनाई, लेकिन क्षमा वाणी मनाने में भी चूक जाते हम। शायद ध्यान मिला या संकेत मिला, तिलक हुआ यहाँ तो क्षमा वाणी मना हुआ दूसरी जगह, तब यही की तो बात है, कहाँ की बात है, तिलक छोड़ के गए क्षमा बढ़ाने, कौन गए अपन नाम ना समझ लो, कम समझ लो, अच्छे से समझ लो, कम कही अधिक जान लो,
हम कुछ समझदार हो के नहीं है, तो समझदार नहीं तिलक छू के अरे ये बच्चे ये नहीं करो, इधर देखो इधर देखो आया ना, अरे तुम मत देखो, तुम भी कब हम बच्चा थे, इसलिए यहाँ देखो हम कहाँ, तो हम जो बात उतारे भगवान क्षमा वाणी मन तो गई, लेकिन तिलक को छोड़ के गए तो गुरु महाराज क्षमा ना कर। कौन को तिलक हो रहा होगा? बोले गुरु महाराज को। क्या मत पूछो कि बस चैत्यालय में हो रहा तो चैत्यालय में हो रहा तो कहीं भी हो रहा तो, लेकिन चैत्यालय तिलक का तिलक के बाद मनाने के भगवान कहाँ कहाँ कौन सी बात। अब गए जाने वाले गए, लेकिन उनके उदय में कोई तिलक में उपस्थित नहीं होने, या कोई स्थिति तिलक को लाभ नहीं मिलने था, या समझ लो तिलक की हाथी को युग नहीं बनना था, या तिलक को तिलक तिलक में नहीं लगने तो सर। तो इतनी विवेक तो रखा करो, मनुष्य तो विवेकवान नहीं तो पशु के समान। विवेक अगर तुम्हारा जागृत है तो पंडित विवेक शुद्धम, तुम्हारा विवेक शुद्ध है, और नहीं तो भगवान विवेक से अगर हीनता है उसका ही नाम दीनता है, उसका नाम पराधीनता है, और उसी का नाम संसार का चक्र है, जिन्हें भगवान भी ऐसे चक्र को रोक सकते नहीं, वे नहीं रोक पाएंगे। इसलिए दृष्टि रखो एक ही विश्वदातम एक ही। बहुत अच्छे से सने सने संभलते संभलते कछु तनक बहुत सकते भी, और फिर भी संभलते संभलते यहाँ तक आ गए। कहाँ तक आ गए? यहाँ तक आ गए। 14 दिन शेष बचे। आज कितनी तारीख है? 10 तारीख को। 24 तारीख में तिलक महोत्सव संपन्न हो जाएगा। कितने कितने 14 ही बचे, भजन माने तो ही समझ लो कि आज 10 तारीख है, 24 तारीख में कार्यक्रम पूरा, 23 तारीख 14 का उसका कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। 24 तारीख में तिलक महोत्सव समाज की ओर से संपन्न हो जाएगा, बड़े आनंद के साथ संपन्न हो गया और हो जाएगा अच्छे से। लेकिन भगवान कितना अपने अंतर में शोधन हुआ, कितना अपना अवलोकन हुआ, कितनी मोक्ष मार्ग की साधना हुई, कितनी कसाय संसार की वृद्धि हुई, तो ये स्वयं का निर्णय स्वयं को करना, स्वयं की दृष्टि स्वयं पे रखो, स्वयं का विश्वास स्वयं पे रखो, स्वयं की साधना स्वयं की रखो, नहीं तो साधना बहुत कठिन है। सामने समस्या, इस बीच से निकल चलो, यही है परीक्षा, यही है परीक्षा, सही है परीक्षा। साधु राज की 22 परिसर में 19 परिसर एक साथ आ सकती है। 19, 22 में से कितनी? 19 परिसर एक साथ आ सकती हैं, लेकिन वे 19 परिसर आ सकती हैं, साधु सहन भी करते हैं और उनको सह जाते हैं। पर जब गृहस्थ के जीवन में तो 50 परिसर साथ में लगी है, 50 के 100 कितनी सलने लगे, कितनी परिसर सह रहा है, और फिर भी बेफिक्री से रह रहा है। बता देखो कितना सह रहा है। साधु के लाने तो कम से कम 19 ही आएंगी एक बार में, आ सकती हैं अधिक से अधिक तो, लेकिन आए ना तो 19 को सह जाते हैं। आत्मा की है, ज्ञान मार्गी है, मोक्ष मार्गी है। आत्मा का गुण ज्ञान गुण है। अरे यार पूछा था ज्ञान पाए, ज्ञान का है या ज्ञान को कौन सा तत्व है, ज्ञान कौन सा गुण है? तो भगवान बस। अरे आत्मा तो कहते कि हाँ परिपूर्ण है कि नहीं, ऐसी अखंड सत्ता है ना भगवान पकड़ में, तो वो साधु को सह जाएंगे। और भगवान एक ग्रस्त अवस्था की भूमिका में कितना परिचयों का अंबार लगा है। सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर रात, रात से लेकर सुबह, बस एक ही परेशानी है, परिचय कितना सहते हैं। और सहने के बाद भी फिर जो मिथ्यात्व तो परिचय परिग्रह लगो है। 24 प्रकार के परिग्रह में सबसे पहले परिग्रह अगर दुखदायी है तो वो मिथ्यात्व है। 10 प्रकार का मार्ग का परिग्रह, 14 प्रकार का अंतरंग का परिग्रह, और अंतरंग के परिग्रह में सबसे पहला मिथ्यात्व का परिग्रह है। बाहर के परिग्रह में सबसे पहला परिग्रह सिंहासन वाला परिग्रह। अब बाहर का भीतर के परिग्रह को जल्दी से समझ कर देखो गुरु महाराज की दृष्टि कि एक तरफ
बाहर के परिग्रह की बात बताई। पहले क्या बात बताई बाहर के परिग्रह की? सिंहासन सा उत्तम, माने सिंहासन नाम का जैसे क्षेत्र वस्तु हिरण धन नाम स्वर्ण चाह लीजिए, इसमें एक परिग्रह सिंहासन सा उत्तम। पहले बाहर के परिग्रह का पहला भेद बताया सिंहासन। तो सिंहासन के पहले परिग्रह में कितना बंद बताया? 16 तरह का। सिंहासन, सिंहासन माने जिसमें 4 पाया होते हैं, 4 पाया कुर्सी में, और वह कुर्सी या सिंहासन का भाव अगर भाया तो बंद कितनी तरह से देखो, 4 प्रकार की कसाई, 4 प्रकार का बंध, प्रदेश प्रकृति स्थिति और अनुभाग आदि, 4 कसाई क्रोध मान माया लोभ, तो 4 और 4 8, और इसका बंध हुआ 4 घातीय कर्म। कितने कर्म? 4। कौन कौन से? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और कितने कर्म? 4। 4 कर्म, 4 बंध, 4 कसाय, और इनका फल 4 गति। तो 84 तो आने मिले, 4 गति तो पहले पक्की हो गई। तो एक जरा से सिंहासन सा उत्तम, सिंहासन के परिग्रह का प्रमाण बताया कि जब पहले ही परिग्रह में 16 तरह का चक्र है, तो 16 तरह का चक्र फिर 4 गति 84 लाख होनी है, आया ना वाला। अब ये तो रहा बाहर का, और थोड़ा भीतर का पहला परिग्रह देखो। भीतर का पहला परिग्रह मिथ्या, और मिथ्यात्व का परिग्रह का सबसे पहला फल है कि अगर मिथ्यात्व के परिग्रह से ये जीव जुड़ा रहा तो वहां तो 4 गति 84 लाख की बात है, यहाँ डायरेक्ट निगोद की बात, काय की बात है? कहाँ जाना? मोक्ष जाने की तैयार, जाना पड़ेगा निगोद। देखो क्यों चला गया? देखो यहाँ एक सूत्र लिखा है, निगोद मिथ्यात्व का दुष्कर फल है निगोद का काम। ये दिखाया ना भगवान। मिथ्यात्व का दुष्कर, तो मिथ्यात्व कौन सा परिग्रह है? 14 प्रकार के परिग्रह में पहला भीतर का मिथ्यात्व परिग्रह। इसलिए साधुता के सही मार्ग पर, सब मार्ग पर चल जाते हैं, बाहर का परिग्रह भी छोड़ देते हैं, बाहर के संयोग भी छूट जाते हैं, वो बाहर के छोड़ के का त्यागी है। ये तो तुम्हारे है ही नहीं है ना। घर मकान मकान संसार संयोग वस्त्र वायु बर्तन सोना चांदी सिंहासन ये तुम्हारे है ही नहीं है, ये है नहीं है, और उन्हें त्याग के त्यागी है, वो भी है ही नहीं है तुम्हारे। अरे उनको छोड़ना तो वो तो दूर है ही, लेकिन छोड़ो पहले कौन सा परिग्रह? मिथ्या। कौन सा परिग्रह? मिथ्या। इसलिए मिथ्या बाहर का परिग्रह नहीं है, भीतर का है। भीतर का परिग्रह या मिथ्या के दुष्कर फल का फल है निगोद का कारण। कौन सा कारण है? निगोद का कारण। अब जिन शासन में आने के बाद, महावीर की जिनेन्द्र परमात्मा की देशना सुनने के बाद, तीर्थंकरों की आदिनाथ की देशना सुनने के बाद, जिनवाणी की शरण में बैठने के बाद, जिनवाणी की गोद में बैठने के बाद भी जो जी कहाँ चला गया? अब कौन चला जाता है? जो मिथ्या के कारण से जुड़ता है। तो पहला परिग्रह अंतर में कौन सा है? मिथ्या परिग्रह। मिथ्या परिग्रह महावैरी परिग्रह, दुखदायी परिग्रह है। ऐसे परिग्रह को जितना बच्चे सबसे पहले छोड़ो। किसको छोड़ो? मिथ्या। किसको छोड़ो? मिथ्या को। अब बोले मिथ्या कहाँ कहाँ देखें? बोले उपयोग पर्याय से जुड़ रहा है, सो मिथ्या दे मिथ्या। उपयोग पर्याय से जुड़ा सो मिथ्यात ही मिथ्यात है। तो ऑपरेशन काय का करना है? मिथ्यात का। काय का करना है? जाको करना है, क्योंकि केस बड़ा गंभीर है क्या नहीं है? कब से है? कब से चल रही है ये फाइलें? पर्यायों की फाइल कब से आ रही है? इसलिए भगवान बात बड़ी बहुत गंभीर है, बहुत सीरियस केस है। मिथ्यात्व ऑपरेशन होना जो अनादिकाल से फाइल चली आ रही है, तो इसका करने को कौन कौन तैयार है? अच्छा कौन कौन तैयार है? अच्छा हाथ मत उठाओ, तो वैसे ही कह दोगे हम। अच्छा ये काम करो, हाथ मत उठाओ। हाथ तो उठाओगे ब्रह्मयाल और कहीं चक्कर पड़ गया तो फिर बहुत फिर बात आ। लेकिन छोड़ने कौन कौन? तो भीतर से। क्या मुझे भीतर का है किस?
बाहर का नहीं है। बाहर में तो दुनिया का फैलाव मिल जाएगा, बाहर चकाचौंध दुनिया का चक्र मिल जाएगा, और बाहर की मत देख झांकी, भीतर में लगा तेरी झांकी, क्योंकि आयु रह गई थोड़ी सी बाकी। और व्यर्थ की मत करो फांका और फांकी, और बाहर की मत देखो झांकी, भीतर में लगाओ झांकी, क्योंकि थोड़ी सी आयु रह गई बाकी। रह गई के नहीं? इसलिए भगवान मत पकड़ो छेनी और मत पकड़ो टाकी। अपनी यात्रा आगे की तुमने नापी, मोक्ष मार्ग की अगर चलने की करी तुमने तैयारी, तो संसार की यात्रा नहीं रहेगी बाकी। इसलिए भीतर में देखो अपनी, है कि नहीं? तो कहाँ देखोगे? कहाँ देखोगे? है कि नहीं? है कि नहीं? बच्चे बच्चे पक्का सही कह रहे। चार बच्चों के लाने तुम विद्यालय में लेके जाओ, उन्हें जाप करा दो, उन्हें पाठ करा दो, उन्हें भक्तांबर पाठ पढ़ा दो, नमोकार मंत्र पाठ पढ़ा दो, और उन्हें जाप पाठ करा दो। या हम कह रहे और भी बच्चों के मान लेते हैं, उन्हें जाना ही है घूमने, तो हम कह रहे और ऐसे स्थान पे घुमा दो कि जहाँ उनकी मिथ्यात्व की पुष्टि ना हो। बात आ रही ना? बात समझ? मिथ्यात्व की पुष्टि नहीं होना चाहिए। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, इसलिए ठीक है, लेकिन वाय यात्रा में मत घूमो भगवान। अगर वाय यात्रा में घूमते हो तो फिर बच्चे तो हैं अबोध, और अगर तुम चक्कर में पड़ गए भगवान, तो ये यात्रा होगी कि बच्चे तो अबोधता में चले गए और तुम्हारी यात्रा होगी बाकी। तो वह यात्रा की चक्कर चलता रहेगा, यात्रा चलती रहेगी। इसलिए भगवान अंतर का शोधन करो, निज अवलोकन करो, मोक्ष मार्ग पर चलने का प्रयास करो, और मिथ्यात्व का ऑपरेशन है कि नहीं? सही कह रहे भगवान। एक और बात बनती, कई जगह देखते थे वो लाल से डोरा से बांध लेते इतने होते थे, है क्या नहीं? बताओ भगवान नहीं काय करना। अरे जी अब तक विष्णुदन को धागा अलग है, जो धागा अलग है, रक्षाबंधन की पर्व की राखी का भाव अलग है, वो एक अपने धर्म भाव संसार से जुड़ा है। लेकिन ये होता है कि ये बांध ले कहीं, सही कह रहे भगवान। ना तो गले में पहनो ताबीज, तो समझ लो कछु आएगो तुम में तमीज, और अगर पहने हो गले में ताबीज तो बिल्कुल ही नहीं है। केस बहुत गंभीर है, काहे कहाँ कान को ऑपरेशन सही है, तैयारी है कि नहीं? हाँ, तो कभी मत करना, सही है, कच्ची नहीं होगा। अरे पढ़ने ही है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वायुलियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहि सर्वसाम। पहनो तो वो चीज पढ़ो ना। ऐसो पंचनमो यारो, सब पाप प्रणाशनो, मंगलानंत्य सभ्येसि परमं भवै। यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है, और सब मंगलों में पहला मंगल है। इसलिए हर एक सब काम करने के पहले इसे पढ़ना चाहिए, और पढ़ना चाहिए। नमोकार मंत्र माने नमोकार मंत्र, ये किसी का बनाया नहीं है, माने भूत बलि पुष्पदंत मंगलाचरण में सतखंडा ग्रंथ में आया, तब पक्का है कि नहीं? हाँ, तो पक्का करो भगवान। पक्का करोगे तो जाओ, तो विद्यात्व ऑपरेशन हो गया, केस बड़ा गंभीर है। हाँ, तो आज से शुरू हो गए। अरे इधर देखो, नो छाई लब्धि। कौन सी लब्धि? हाँ, नहीं दे दो तो भगवान बस आया ना। इधर देखो, इधर नो छाई लब्धि बिलस रही है, भीतर बिलस रही है। भीतर की देखो देवी, जब भीतर बैठी चैतन्य ममल परिणति, क्या ममल परिणति को पक्का करो। भगवान इसे तुम पक्का करोगे तो सब तुम्हारा चक्कर लगाएंगे, और तुमने अगर इसका पक्का नहीं किया तो सबका चक्कर लगाते रहेगा, लगाते रहो चक्कर के नहीं। इसलिए बच्चों को भी अगर जाने है, बच्चे तो बच्चे हैं, उन्हें घूमने हैं, लेकिन विद्यार्थी कुछ नहीं करते। एक बार
अच्छा देखो कैसे मतलब आप बहुत जल्दी समझ में जा कि प्यास लगी बच्चों को तो इतना स्थान तो देख के पानी पिलाओ उन्हें कि जहाँ कहीं वो ना हो। हाँ माने ऐसा ठेका ना हो या कोई वो ना हो जी ना हो वो ना हो आया ना भगवान पहले उन्हें पानी पिलाओ, लेकिन इस स्थान पे मत पिलाओ कि जहाँ देखने में तुम्हें लगे कि नहीं जो तो शराब को ठेका है। तो वहां से अगर 10 कदम आगे पियो 50 कदम आगे पानी पिला दो बाबा अलग है, और कछ नहीं तो घरे आके वापस पानी पिला वहाँ अलग चीज है भगवान। इसीलिए बहुत संभाल की जरूरत है। मिथ्या पल पल हो रहा है, पलक झपक रही है सो मिथ्यात हो रहा है, पर और पर्याय की दृष्टि है सो मिथ्यात हो रहा है। और ये जानबूझ कर ये मिथ्यात का फल तस्कर फल है निगोद का कारण है। और निगोद की यात्रा देख रहे हैं एक श्वास में 8-10 बारा जन्मियो मरियो भरियो दुख बारा दास ब्रह्मण की है बहु कथा है कछ कम गई मुनि यथा काल अनंत। कितना काल निकल गया? काल अनंत निगोद मजार बीती और एक इंद्री तन्ना। और इतना सब सुनने समझने के बाद भी अगर समझ में नहीं आई तो अब भगवान क्या करे जीव के साथ? वो जिन्हें भगवान क्या करे या वजह को चक्कर जैसे चलने चलत रहे चलत आओ चलत ये चलत रहे। अरे कहीं कोई नहीं, दृष्टि रखो एक की ऐसे ऐसे कहीं से बचे रहोगे तो तुम जब त्याग के चक्र से बचे रहोगे। देखो सुबह भी हमने बताया थे, एक बार इनको फिर देख लो। देखो जिनेन्द्र की श्रद्धा की महिमा पहला सूत्र। दूसरा कुदेवों को नमन करने वाला ठगाया गया ठगा रहा है। मृत्यु से रक्षक करने में एकमात्र सम्यक ही कारण है, एकमात्र सम्यक ही कारण है। मिथ्यात की अनुमोदना संसार का कारण है और लोक प्रवाह तथा कुल क्रम में धर्म नहीं है। आगे न्याय कभी कुल क्रम से नहीं चलता, न्याय कभी कुल क्रम से नहीं चलता। कुगुरु के निकट कभी धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि धर्म भीतर है और कुगुरु आया ना, तो ये नहीं हो सकती। संयमी मिथ्याती जीवों से बचता है, डरता नहीं है, भयभीत नहीं होता, लेकिन बचता है ना। मिथ्यात का दुष्कर फल है निगुण का काम। दुष्कर माने बहुत ही दुष्कर, ये फल है उत्कृष्ट सम्यक्ति ही है। बुद्ध सूत्र भाषण से बचो। जरा से उत्सुर के मतलब तो मारीची कुमार के जीव से महावीर भटके, जब उत्सूत्र के कारण भटके कि आदिनाथ की बात उन्हें मानी नहीं और बोले मैं स्वयं जैसी पूजा को उपलब्ध होऊंगा। 363 में त्याग के बाद चला एक बड़ा बड़ी सागर भटके केवल एक उत्सूत्र माने जिन सूत्र को छोड़ के उत्सूत्र माने अपने मन का सूत्र बोला। एक बड़ा बड़ी सागर भटक गए और मंदिर चैत्यालय धर्म आदि के सामान सामग्री स्वयं स्वार्थ के उपयोग में लेना ये सब संसार का कारण है। क्या का कारण है? सब संसार का कारण है। भगवान सब संसार का कारण है, निगोद का कारण है। दुराग्रही धर्म का पात्र नहीं होता, दुराग्रही धर्म का पात्र नहीं होता। जिन सूत्र भाषी ही सम्यक्ति है, जिन सूत्र भाषी ही सम्यक्ति है। तो इस आत्मा की बात करो, शुद्धात्मा की बात करो, परमात्मा की बात करो। संसार के चक्र से कैसे बचे? जब तैयारी तो करो भगवान, जाके तैयारी करो तो तुम्हारी सब जो कुछ बैठी है परिणतियां भीतर बैठी है, बाहर में कुछ नहीं है। इसलिए दृष्टि रखो पता है कि नहीं? पता है कि नहीं? हाँ तो अपने त्याग के चक्कर से हाँ तो बाहर से छोड़ेंगे कि भीतर से? देखो आज एक किसी ने हमको बहुत अच्छे सूत्र बताए। कहीं कोई गिरना जाता था कहीं किसी कार्यक्रम में, ऐसे मान लीजिए बाहर के कोई कार्यक्रम में, उसने जब प्रवचन सुबह सुन के गया, उसने घरे मम्मी से कहा सत्य घटना देखिए, बताया हमें आकर। बोले वो जाता था हर साल, लेकिन इस साल पहले ही दिन में उसने कहा आप सुबह प्रवचन में सुन के आए, अब हमने त्याग की मानता में तो नहीं जानते।
नहीं गया से वो गया ही नहीं। सही है क्या नहीं? एक आध को सुल्टो माने ऐसे कही है आया ना वाला आज ही की बात और आज ही सुबह सुन के गया होगा और उसने आज ही और वहाँ को नाम तो का नाम है आदेश को बेटा पुनीत नाम है सुनीत का नाम है पुनीत वहाँ ने आज ही अपनी माता जी के मैं तो नहीं जाऊँगा अब बात की कर्मधारा बात की लेकिन एक बात पसंद तो अपन तो बार बार सबकी अनुमोदना करते हैं कहते हैं चाहे छोटे से छोटे बच्चा है आज के कभी मानस पटल पे सत्य का तो संदेश अपन भावना बताते साधना बताते और फिर जिन जिन का छूटे अच्छी बात वो सही कह रहे तुम कितनी लक्ष्मी का पूज लो अच्छी भला नहीं एक दिन हमने बताया तो लक्ष्मी की पूजा करा तो